मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था, वाटर एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। अगले वाले पार्ट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिसे हमने दिया था पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एक वीडियो गया हुआ है, सेकेंड पार्ट ये बना रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आज का जो है यही है, वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन ही है ये, इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हमारा हो जाएगा ये हम पढ़ेंगे। अब इस वाटर एडिशन रिएक्शन पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो हमें रिएक्शन देखनी है हैलोजन, मींस रिएक्शन ऑफ हैलोजन। दूसरा इंटर हैलोजन। तीसरा अगर हम देखें फास्फोरस हैलाइड, नाइट्रोजन के हैलाइड, हैलाइड ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन हैलाइड, हैलाइड ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो आपका हैलोजन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं उनके साथ आपको देखना है, और फास्फोरस हैलाइड और नाइट्रोजन हैलाइड, इनके साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमें मेन चीज इस पर फोकस करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से हमारे कौन कौन से हैलोजन होते हैं आपको सभी को पता है। फर्स्ट हमारा हैलोजन एक तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ठीक है, ये मेन हमारे हैलोजन है। स्टेटाइन आपका सॉलिड कंडीशन है, उसके नहीं हम देखेंगे। सेकेंड हमें देना इंटर हैलोजन। अब बात आई इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते कैसे हैं। इंटर हैलोजन में एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करता है। इन इंटर हैलोजन कंपाउंड में अगर हम बात करें क्लोरीन का, अगर कोई हैलाइड बन रहा है, मींस क्लोरीन का किसी दूसरे के साथ रिएक्शन होकर कंपाउंड बनता है, तो वो केवल 3 तक जाता है। क्लोरीन गिव्स ClF, सपोज दैट अगर हम देखें तो ClF3 ये इतना तक जाता है, F से F3 तक जाता है। अगर हम क्लोरीन के अलावा अगर हम यहाँ सपोज दैट ब्रोमीन ले लेते हैं तो BrF हो जाता है, ये यहाँ से हो जाएगा BrF3 हो जाता है, और आगे यहाँ पर एक और आगे बढ़ जाता है BrF5 हो जाता है। आयोडीन का अगर मैं लेता तो IF यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, अगर फ्लोरीन के साथ IF, I यहाँ पर हो जाएगा IF3, IF5 एंड IF7। आप ही कहेंगे कि ये इस तरीके के इनमें इतना चेंजेस क्यों आ रहे हैं जी। तो इसके पीछे अगर हम डिस्कस करें कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अगर समझो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2, 8 एंड 7। बाहरी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बाहरी सेल इसके जो है यहां पर देखा जाए तो इसमें 3s ऑर्बिट सबसेल होते हैं और 3p सबसेल होते हैं। s वाले में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p वाले में इसके आपके 7 में से 2 हो गए, तो बचे कितने, 5। तो 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब लास्ट का एक सेल इसका बचता है। तो ये इससे अगर फ्लोरीन की रिएक्शन करेगा तो ClF बनाएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट में है, अभी एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो क्लोरीन के एक्साइटेड स्टेट में जो बाहर के जो 3d ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर 3d ऑर्बिटल भी होते हैं, तो जो इसके 3d ऑर्बिटल्स हैं, इन 3d ऑर्बिटल की वजह से अगर हम बात करें तो जो ये 3d ऑर्बिटल है, यहां पर ये जो 3d ऑर्बिटल आ रहे हैं, इन 3d ऑर्बिटल की अगर हम रिएक्शन देखें, 3d ऑर्बिटल ये अभी बैकएंड है, तो ये बैकएंड 3d ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा
ये एक्साइटेड करके यहां से एक इलेक्ट्रॉन 3D में जा सकता है, तो कितने हो जाएंगे, अभी आप यहां देख सकते हैं P का मैं बना रहा हूं केवल P 1 2 3 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक 4 है और यहाँ पर एक 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3p के हैं, ये 3p वाला इधर दे दे रहा हूं और 3D के 5 ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर। तो एक आपका हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होके जाएगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको हटा दो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, तो अब देखो 1 2 3 हो गया, तो 3 होने से अभी ClF3 दे देगा। अभी क्या है कि ये Cl का जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जब यहां पर जाएगा एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी कम कर दो और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ला दोगे, तो अब कितने हो गए, देखो 4 के बजाय 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। मतलब अब जो है इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 5 फ्लोरीन के साथ या 5 ब्रोमीन के साथ, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी से जुड़ेगा, तो उसके साथ ये जुड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये 3 तक ही क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा कि क्लोरीन की साइज बड़ी तो है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि जब इसके पास में एक फ्लोरीन आकर लगेगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, जो ग्राउंड स्टेट है, तो ये ClF बन जाएगा और फ्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं काफी अच्छे खासे, 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 के 6 बचे रहेंगे। और पता है कि जब ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो लड़ाई करते हैं आपस में, तो फ्लोरीन में ClF में तो चल जाता है, साइज फ्लोरीन की और क्लोरीन का इतना हिसाब से है कि वो बैलेंस हो जाता है। ClF3 वाले कंपाउंड में भी ये बैलेंस कर लेता है अपने आप को, मतलब ClF3 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि ClF5 और ClF7, ये 7 तक जा सकता है, 7 तक ये अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके, जब s का ऑर्बिटल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो टोटल 7 एलिमेंट के साथ हैलोजन का एक एलिमेंट जुड़ सकता है। लेकिन यहां पर ये 3 तक ही जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि वही 3 तक जाने पे ये फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में रिपल्सन लोन पेयर में इतना ज्यादा हो जाता है कि Cl5 वाला अनस्टेबल होता है, ClF7 भी अनस्टेबल होगा, इसलिए यहां तक दिखाएंगे। ब्रोमीन की केस में अगर देखें तो क्लोरीन से ब्रोमीन की साइज थोड़ी बड़ी है, ClF बन जाएगा, BrF3 तक बन जाएगा और BrF5 भी बन जाएगा, मतलब 5 ब्रोमीन को जो है फ्लोरीन को ब्रोमीन होल्ड कर सकता है, उसके पास इतनी जगह है, मतलब इतनी बड़ी साइज है, रिपल्सन को कम कर सकता है, इस मतलब उसके डिफ्यूज हो जाते हैं उसके लोन पेयर साइज बड़ी होने से। अब आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन IF में भी चलेगा, IF3 में, IF5 और IF7 में। आयोडीन की साइज इतनी बड़ी होती है कि वो फ्लोरीन की वजह से उसमें कोई चेंजेस डिस्टर्बेंस नहीं आता और इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो भी हैलोजन के कंपाउंड हैं, या तो वो +1 या तो +3 या तो +5 या तो +7 के इंटर हैलोजन वाले कंपाउंड को देंगे। तो यहां क्लोरीन की केस में +1 +3, ब्रोमीन में +1 +3 +5, आयोडीन में +1 +3 +5 एंड +7, ये पूरा कंपाउंड आपका बन जाता है। तो थोड़ा सा इंटर हैलोजन के बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी ध्यान रखना इंटर हैलोजन में एक सेंट्रल एटम होता है, मेन होता है, यहां क्लोरीन मेन है, यहां पर ब्रोमीन मेन है, यहां आयोडीन मेन है। मेन कंपाउंड अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वही सेंटर में रहेगा और उससे लगा हुआ दूसरा जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसी टाइप में ही इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन से जब कॉम्बिनेशन होगा तो ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो सेंटर में रहेगा, वो मेन रहेगा, और जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो साइड साइड से लगेगा। तो ये आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड मैंने Cl का दिखा दिया, Br का दिखा दिया और IF का दिखा दिया कि इतने इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि थर्ड कंडीशन में हमें देखना है हैलाइड ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के हैलाइड हमें देखना है। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के हैलाइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के भाई 3 हैलाइड बनेंगे, NCl3 बनता है, ये अगर ब्रोमीन से जुड़ेगा तो NBr3 बनेगा। अगर हम यहाँ नाइट्रोजन से देखें तो NF3 बनेगा, और आयोडीन की अगर बात करें तो Ni3 बनेगा। NF3 स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होता है, जबकि अगर हम बात करें तो NCl3, NBr3 और Ni3 अनस्टेबल होते हैं। Ni3 तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्शन होती है। NCl3 NBr3 भी है, और ये देखा जाए तो सबसे स्टेबल। आपसे पूछते हैं कि नाइट्रोजन के कौन से हाइलाइट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो फ्लोरीन वाला जो हाइलाइट बनता है इसका
तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के हैलाइड। अब नाइट्रोजन हैलाइड के बाद हमारा आता है फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के मेन हमारे देखे जाते हैं तो दो हैलाइड हम दिखाते हैं, एक PCl3 का दिखाते हैं और एक PCl5 दिखाते हैं। तो ये हमारे हो गए वाटर एडिशन रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें हमने बताया आपसे रिएक्शन ऑफ हेलोजन, इंटर हेलोजन, हैलाइड, फास्फोरस और नाइट्रोजन के जो हैलाइड इसमें है। इंटर हेलोजन के इतने हैलाइड बन सकते हैं और इसके ये है, इसके ये है। अब एक एक करके हम इनके वाटर के साथ रिएक्शन का रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। तो चलिए पहले हम ये वाला यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। अब रिएक्शन देखते हैं। तो हेलोजन में अगर हम यहाँ फ्लोरीन रखें, यहाँ पर क्लोरीन रखें, यहाँ ब्रोमीन रखें, यहाँ पर आयोडीन अगर रखें और इसके साथ वाटर की रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी हमारा वाटर ही होगा, यहाँ पर भी हमारा वाटर होगा और यहाँ पर भी हमारा ये वाटर होगा। अब हमें करना क्या है, जब इसके साथ ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में जानते हो क्या होगा, सीधे सीधे हमें क्या करना है कि फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक पॉइंट यहां लिख लेना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज विद द हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा गोज विद हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो कर दो जी हाइड्रोजन के साथ इसको। फ्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट गोज विद द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो बनेगा HF। इसके बाद क्या बन रहा है, बच रहा है जो बच रहा है उसको लिख दो HFO। ये बन गया हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड में अभी अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम कुछ देखें तो कैसी है, यहां पर ऑक्सीजन सेंटर में है और ये फ्लोरीन इधर है, इधर ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से ऑक्सीजन है। अब समझना क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पर 1 है, लेकिन ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होने से ऑक्सीजन की इधर देखो जाए तो 0 हो रही, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इधर ये देगा, तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबिलिटी आने की वजह से फ्लोरीन क्या करता है, इसमें जो इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर ये ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देता है और खुद फिर बनाता है HF और O2। इस तरीके से बैलेंस इसमें कर सकते हो यहां पर 2 लिख करके। तो ये HFO टूट जाता है HF प्लस O2, तो फाइनली आपको मिलता क्या है, HF एंड O2। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि लास्ट वाला जो हाइपोफ्लोरस वाला है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आगे देखते हैं, Cl2 के साथ अगर हम H2O की रिएक्शन कराएंगे तो देखना क्लोरीन के साथ H जाएगा तो सीधे सीधे करो ना HCl, और बचा जो है उसके साथ HClO कर दो, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन के साथ है, अब ब्रोमीन चूंकि ध्यान रखना क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो तो इसकी स्ट्रक्चर में H है, यहाँ Cl है, यहाँ O है। अब यहां पहले देखना ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में H था, O और F था। यहां O सेंट्रल मेटल था, यहां Cl सेंट्रल मेटल है। O के सेंट्रल मेटल होने की वजह से फ्लोरीन पर निगेटिविटी है और इसको ऑक्सीडाइज करके O2 में कर देता है, और यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी दिखा रहा है। बड़ा अजीब सी कंडीशन वहां बन रही है, जबकि इस सिचुएशन में देखा जाए तो ClO का जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है HCl अगर यहां दिखाएं तो Cl इज सेंट्रल एटम और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसलिए ऑक्सीजन तो इसे छोड़ के नहीं जाएगा, ये इसको पकड़ रखेगा। यहां पर फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन क्यों भाग गया, क्योंकि भैया फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वहां अच्छे से नहीं रह सकता था, इसलिए टूट गया। जबकि यहां पर ये नहीं टूटेगा, तो ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। ये ध्यान रखेंगे आप, ये हमारा ये दो आपको बताना था इसमें। अब ध्यान रखेंगे अगला हमारा हो जाएगा Br2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और कम है जी, तो यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा HBr और ये हो जाएगा HBrO। फिर I2 का है तो ये हो जाएगा, अब देखना यहाँ थोड़ा सा बदल गया जी, HiO3। इसके लिए कहानी अलग हो गई। अब ऐसा क्या है भैया, इसकी बहुत बड़ी साइज लार्ज है, जो आयोडीन की साइज है लार्ज साइज है, बड़ी साइज का है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इसकी कम है ये यहां पर।
तो वाटर से आज इजिली रिएक्ट नहीं करता, नॉट रिएक्ट इजिली विद वाटर, तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, ये जी वाटर के साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं करता। इट रिएक्ट ओनली प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहां पर कैटलिस्ट की डिमांड करता है, और जब कैटलिस्ट की डिमांड करता है तो यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो 3 2 6 a +5 में जाता है, 0 से +5 में। तो ये यहाँ पर HiO3 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये कैटालिस्ट का रहता है। तो दो जगह ध्यान रखेंगे, एक सबसे ऊपर वाला अजीब है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, और सबसे नीचे वाला सबसे कम नेगेटिव है। तो ये रिएक्टर वाटर के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती, तो HiO3 बनाता है, और यहाँ पर जो है HF और HFO बनता है, वो बस टूट जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द वाटर एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर। कुछ ज्यादा नहीं करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन के साथ ले जाना, हाइड्रोजन के साथ ले जाना, हाइड्रोजन के साथ बाकी बचे हुए को जोड़ करके एसिड बना देना है, ऑक्सो एसिड। अगला हम देखते हैं यहाँ पर इंटर हाइड्रोजन। इंटर हाइड्रोजन में हमने पहला जो दिखाया था वो ClF के साथ था। अब इंटर हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो ClF को वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बनाएगा क्या जी, वही जो अभी तक पीछे बताता आया हूं मैं कि यहाँ हो जाएगा HA। अब देखना Cl और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट गोज विद द हाइड्रोजन, तो हो जाएगा यहाँ HF। और अब बचा क्या, HClO, ये इस तरीके से बन जाएगा HClO, तो HF एंड HClO बन गया। अब अगला हम यहां पर बात करें ClF3 प्लस वाटर के साथ। अब इसके साथ अगर हम रिएक्शन करके देखेंगे तो यहां पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर से ये HF ही बनेगा। अब यहां पर क्या बनेगा, HClO या HClO2, HClO2। इसके लिए अब कह रहे हो HClO2 कैसे हो गया जी, तो यहां देखना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो यहां पर भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होनी चाहिए। ये भी मैंने बताया था कि वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है किसी कंपाउंड की, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो उसमें ज्यादातर कंडीशन यही होगी कि अगर वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंडीशन नहीं हुई, नॉर्मल वो अगर एक रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी यहाँ पर इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहां पर आप बात करोगे तो इस कंडीशन में यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ देखिए इसकी माइनस हो गई, तो यहाँ हो गई इसकी +1, इसकी -2 होगी, यहाँ 1 होगी, ये +1 हो गया, तो -1 +1, 0 से -1 +1, 0 से अगर देखोगे तो -1 +1। इस सिचुएशन में यहां पर हम देखें, देखो यहाँ -1 और ये HF में टूटेगा तो -1 ही रहेगा, और O2 हो जाएगा आपका 0 में चला जाता है टूट के। तो थोड़ा सा इस वाली सिचुएशन में जब अकेला कंपाउंड होगा, हैलोजन अकेला होगा, तो ऐसी सिचुएशन में वाटर से रिएक्शन करने के बाद एक तो आपका ये एक तरीके से देखा जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। 0 कंडीशन इसकी जो है गई वो अनस्टेबल कंडीशन माने जाएंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो ये HCl और कंपाउंड बनाएगा, तो एक में या तो माइनस में जाएगा या तो प्लस में जाएगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये कंपाउंड के फॉर्म में है, ऑलरेडी या +1 या +5 3 स्टेट में इस तरीके से अवेलेबल है ये जो ये बनाता है। तो वहां से जब आगे चलेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा। अगर इधर से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 के अलावा, मतलब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी पहले है वो 0 के अलावा, तो यहां पर आपका हो जाएगा +1 में रहेगा, +3 है तो यहाँ +3 वाला बनेगा, तो यहाँ HClO बनाएगा, HClO2, इसको कैसे समझे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1, ये देखिए +3 हो रहा है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना कि HClO ना बन करके HClO2 बनेगा। याद नहीं करना, सिंपल सा लॉजिकली सोचो, +3 अब अगर मैं यहां पर कह दूं ClF3 के बाद तो बनता नहीं, ClF5 बनता नहीं, क्योंकि ClF5 स्टेबल होता नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद अगला हम टॉपिक देखें Br किया जाए, तो Br के साथ में BrF की रिएक्शन कराएंगे, H2O तो होगा, क्या बनेगा, सीधे सीधे भैया देखना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HF प्लस HBRO। अब अगला आपका BrF3 की बात करें, H2O के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा HF, और अब आप क्या बताइए क्या बनेगा, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो HBRO2, ये बन जाएगा HBRO2।
अब अगर हम BrF5 के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें तो क्या बनेगा जी, देखिए फटाफट बनाते जाओ। यहां से होगा HF प्लस HBrO3, 3 2 जा 6 प्लस ये देखिए प्लस 5, यहां पर कितना है BrF5 है तो ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आप इसके आसानी से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। आगे हम चलते हैं इसी में आयोडीन वाले कंपाउंड के साथ। आयोडीन वाले कंपाउंड के साथ में अगर हम चलें तो यहां पर हो जाएगा ICl, तो YCl भी बनता है, IF भी बनता है, IF3, IF5, IF7, ये इतने बनाता है। तो अब देखना आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस वाटर। आगे देखिए यहां पर क्या होगा HF और प्लस क्या हो जाएगा HIO, इसका क्या बनेगा HF प्लस HiO2, इसका क्या बनेगा HF प्लस HiO3, इसका क्या बनेगा HF प्लस HiO4। कैसे जी, यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 +5 +3 +1। मैंने आपको भी थोड़ी पहले बताया था कि इसकी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देते हैं हैलोजन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो या तो +1 में जाएंगे या तो +3 या +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी जो बनती है एक्साइटेड स्टेट। यहां पर इसको क्या बोलते हैं, ये भैया हमारा हाइपोआयोडस एसिड। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम हो, प्लस में हो, तो उसे हाइपो वर्ड लगाते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन दिखा रहा अपने आपको 1 2 3 4 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 3 5 और 7 की, तो पहली वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगा हाइपो आयोडीन से हो जाएगा आयो अस। जो कम होती है उसका एसिड देते हैं तो अस लगाते हैं, अस इक, और ज्यादा हो जाता है तो पर इक। हाइपो आयोडस हाइपोआयोडस एसिड, ये क्या हो जाएगा आयोडस एसिड। अब थोड़ा सही हो गया ना, आयोडस एसिड उससे ऊपर आ गया। अब इससे अगर देखें तो आयोडिक एसिड, अब इक लगा देंगे आयोडिक एसिड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ठीक ठाक हो गई 5 तक आ गई। अब उससे भी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पूरा डिटेल में आ गया, जिसको बोलते हैं पर वर्ड लगा देते हैं, पर आयोडिक एसिड। ऐसे पर क्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड यहां पर बन गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर हैलोजन के साथ में रिएक्शन होने के बाद कैसे कैसे क्या क्या कंपाउंड आपके बन सकते हैं। अब आगे आपको देखना है, इसी में मैं थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूं आपको। अभी हमें क्या करना है, ICl। अगर ICl देखो क्या हो सकता है, IF का बन सकता है, IF का बन सकता है, ICl का बन सकता है, IBr का भी बन सकता है। लेकिन BRI का अगर हम कहें कि ये सेंट्रल एटम हो और इससे कोई यहां पर आयोडीन लग जाए, या Br को सेंट्रल एटम ले लो, इससे क्लोरीन लगा के कोई कंपाउंड बनाओ, तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि Br जो है वो आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है। यहां जो सेंटर में होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला होगा। तो चूंकि आयोडीन यहाँ क्लोरीन से कम निगेटिव है, तो क्लोरीन जो है इसके सेंटर में इस तरीके से लग सकता है। IBr का भी लग सकता है। तो ICl, ICl3, ICl5 एंड ICl7 ये हो सकता है। इन सबके साथ वाटर की रिएक्शन कराओ, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या बनेगा HCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा HClO। यहां पर क्या होगा H2O, यहां पर क्या बनेगा HCl प्लस HClO2। यहां क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ HCl प्लस HClO3। यहाँ क्या बनेगा जी, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ HCl प्लस HClO4। ये देखिए हाइपोक्लोरस एसिड, जैसे वहां देखा था हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और क्या हो गया क्लोरिक एसिड, और ये क्या हो गया पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब इनसे अगर आयन बनाओगे तो हाइड्रोजन को हटाओगे तो ClO- बनेगा, यहां से करोगे तो ClO2- बनेगा,
यहां से करोगे तो ClO3 माइनस बनेगा इनसे, ClO3 माइनस, और यहां पर करोगे तो इससे बनेगा ClO4 माइनस। तो इन सब का नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस को यहां पर आइट लगा दो, हाइपोक्लोराइट, आइट। देखो आइड, आइट, एट, आइड तब होता है जब सिंगल वही एलिमेंट हो और उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन उसके साथ लग गया तो हाइपोक्लोराइट, इसका नाम क्या होगा? क्लोराइट। इसका क्या नाम होगा? क्लोरेट। एक एसिड को एट लगा देते हैं, क्लोरेट। इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरेट। ये हो गया पर क्लोरेट। तो यहां पर मैंने इनकी आयन भी बता दी, आयन ऑफ ऑक्साइड, या सीधे सीधे आप ऑक्साइड आयन यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑक्साइड आयन। वैसे तुम्हारा ये टॉपिक यहां का नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड था तो आपको बता दिया। अब अगर एक चीज और देखते हैं जी, इन सभी की स्टेबिलिटी भी पूछते हैं, ये डिटेल में आ जाएगा। मतलब एक ही चीज में बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं ClO, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल वो एसिड होगा जिसमें रेजोनेंस अच्छे से हो रहा होगा। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है, देखो भाई स्टेबल ये बना रहेगा, ये ClO4 के रूप में आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो निगेटिव चार्ज है वो जब तक H+ को जाने नहीं देगा। अगर निगेटिव चार्ज एक ही जगह बैठा रहेगा तो वो H+ को नहीं जाने देगा, कोई कहां जा रहा है, तो स्टेबिलिटी उसकी नहीं रह जाएगी। रिएक्टिविटी के बेसिस में बता रहा हूं। और उससे क्या हो जाएगा कि ये जब माइनस चार्ज होता है, ClO4 में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर घूमता रहता है, तो हाइड्रोजन की टेंशन नहीं लेता, भाई जहां जाना हो मैं तो फिट हूं, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। रिएक्टिविटी भी अगर देखें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव Cl होगा, ClO2 सबसे कम, उससे भी कुछ कम ये ClO4 सबसे कम हो जाएगा। रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम इनका हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज्यादा होगी, किस टाइप का होगा, और उस बेसिस पर इसकी स्टेबिलिटी आएगी। यहां पर आप ब्रोमीन का भी बना सकते हो, अपने आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं BrCl, यहां पर BrCl का भी बन सकता है, ICl का बना था, IBr का भी बना सकते हो आप, IBr, क्योंकि I से Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या IBr3, IBr5, ठीक है, IBr7 आप खुद बना लेना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कंपाउंड आप बना सकते हो। तो ये फाइनली आपके कंपाउंड हो गए जो हमारे हैलोजन, इंटर हैलोजन, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। अब इंटर हैलोजन में भी अगर देखा जाए तो 12th क्लास में आपका जो आता है कि हैलोजन फैमिली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ये जो 3 तरह के हैलाइड बनते हैं, एक हैलाइड हमारा जो बनता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का ही अगर हम बात करें तो आयोडीन के साथ क्लोरीन का ICl, ICl3 और ICl5, ये 3 आपके बनते हैं आयोडीन का, और एक और ICl, ICl5, ICl7, ये जो 4 बन रहे हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें देखना होता है। तो भैया यहां रखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंडीशन आती है जिसमें ज्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन लगा हुआ होगा, 3, 5, 7 करके, वो एक टॉपिक है पूरा डिटेल में, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अभी GIC लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, वहां पर दिया गया था। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है और आपके लेवल पे तो है ही। अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में होगी, नेक्स्ट टॉपिक हम खत्म करते हैं अपना। हमने आपसे डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन के हैलाइड हो गए हमारे, नाइट्रोजन के हैलाइड हो गए, इंटर हैलोजन हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, इंटर हाइड्रोजन हो गया, शायद अभी हमने बताया नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा नाइट्रोजन के हैलाइड हुए कि नहीं हुए। NCl3, हाँ शायद बता दिया, नहीं हुआ। NCl3, NBr3 और NF3, यहाँ पर NF3, NCl3, NBr3 और NI3। NF3 के साथ वाटर की रिएक्शन होगी, सिंपल सा वही फंडा चलेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन के साथ ले जाओ तो बनेगा HF और प्लस, अब देखना HF हो जाएगा और यहाँ HFO, तो नाइट्रोजन कहां जाएगा फिर?
इसके लिए देखना है, यहां पर नाइट्रोजन NF3 है हाइड्रोजन के साथ, और ये आपका हो जाएगा HF। तो अगली बात यहां पर होगी HFO प्लस NH3, ये बन जाता है यहां पर। इसकी कंडीशन थोड़ी ऐसी होती है, और ये HF टूट जाएगा HF प्लस O2, तो यहां पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको फाइनली मिलेगा NF3 के साथ में। देखना क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन HF तो देगा ही, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन का जो देखा जाए वो NH3 के साथ में जाकर के उधर ऑक्सीजन O2 के रूप में निकाल देता है। NCl3 की बात करें, यहाँ थोड़ा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए यहाँ पर ये आपकी +3 में जा रही है, नाइट्रोजन की +3, तो +3 वाला कंपाउंड की इस तरीके से नाइट्रोजन का आगे में कोई बनता नहीं, तो ये वाला इस तरीके से NH3 में जाएगा। NCl3 का जब वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ आप कराओगे, तो अब देखना नाइट्रोजन की यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की दोनों की लगभग बराबर होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ क्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से ये बाजी मार ले जाता है। इसका मतलब थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा दे देंगे, इसका चूंकि नेगेटिव साइज छोटी है क्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की सेम है, तो यहाँ पर तो NH3 ही होगा, और ये बन जाएगा HCl। ठीक है, NBr3 की बात अगर हम करें तो H2O के साथ रिएक्शन करोगे। अब यहाँ तो अच्छा खासा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -3 है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है जी, तो यहाँ पर तो अब नाइट्रोजन बाजी मार गया। यहाँ तक तो 0-0 चल रहा था, वहां प्लस में थे, तो थोड़ा उल्टा हो गया था। NBr3 में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज विद हाइड्रोजन, लेकिन Br का हो जाएगा प्लस HBrO। इसके देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 में ही जाना चाहिए, Cl3, तो HClO2 2 दूनी 4 3 HBrO2, H2O की रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा NH3 प्लस NH3 बन जाएगा ये प्लस HiO2। तो इस तरीके से अगर आप बात करो तो इनकी जो है रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। इसमें Ni3 का NH3 -3 है, तो इसमें I की ऑक्सीडेशन +1 है, तो ये आपका 2, हाँ जी यहाँ एक ही रहेगा। कैसे देख लो, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो इधर भी नाइट्रोजन की -3, यहाँ -3, यहाँ -3, तो ये Br की +1 हुई, तो Br की इसमें भी तो +1 है, यहाँ पर देखिए +1 है, तो ये भी इसकी +1 है, तो सेम ऑक्सीडेशन है, Br की Br +1, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन में +1 है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। NCl3 में और NH3 में यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ पर अगर प्लस की बात करेंगे तो ये भी आपका प्लस में ही जाएगा, HClO रहेगा। अभी देखो 2 होगा 3 होगा, ये बना सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा, नहीं जी वही बनेगा, तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। NF3 की केस में बाजी पलट गई, नाइट्रोजन से ज्यादा आपकी फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के साथ एक फ्लोरीन जाएगा। अब नाइट्रोजन भाई साहब क्या करेंगे, नाइट्रोजन भाई साहब को अगर देखें हम तो ये HNO2 बना सकते हैं। देखो NH3 + O2 अगर हम दिखाएंगे तो ये क्या बन सकता है, HNO2। यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, अगर आप करो तो HNO2। ठीक है, ये HNO2 अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो NO2 का आपका दो जो HNO2 है, ये किसका एसिड है, ये किसका एसिड है, HNO2। HNO2 एक्चुअल में एसिड होता है N2O3 का, और N2O3 में जब हम वाटर को ऐड करते हैं ना, तो जानते हो क्या करते हैं, इसको जोड़ लो H2N2O4, तो इससे दिखाते हो 2HNO2। तो N2O3 में नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में जब हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं, H2N2O4 सबको जोड़ लो इतना यार, इसका एक एसिड ऐसा बनाओ जो उसमें एकदम बैलेंस हो जाए, जैसे 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये HNO2 हो गया। एक्चुअल में जब HNO2 बैक में आएगा तो ये N2O3, अब N2O3 बनेगा। N2O3 कैसे बनता है, एक NO2 और एक NO के मिलने से बनता है। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो NO2 और NO जब मिलते हैं तो बनता है N2O3। इसका मतलब जो HNO2 यहां बना,
ये HNO2 ब्रेक डाउन होगा तो N2O3 में जाएगा और N2O3 फाइनल ब्रेक डाउन होगा तो NO2 प्लस O2 में जाएगा। इसका मतलब यहां से फाइनल इसके ब्रेक डाउन होने से आपको क्या मिलेगा, आपको इसके ब्रेक डाउन से होने से, इसके ब्रेकडाउन होने से बनेगा क्या, इसके ब्रेकडाउन होने से आपको मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये लो जी, तो ये फाइनली जो कंपाउंड आपका आ रहा है वो इसमें टूट जाएगा NO2 एंड NO। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जब NF3 की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, NO2 गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी, फाइनल में बनेगा आपका HF। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये थोड़ा सा आपके लिए है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी डिफरेंट है, इस वजह से ऐसी प्रॉपर्टी ये शो कर देता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे NCl3 की ये सब रिएक्शन आपकी कभी कई बार बोर्ड में और नीट में इन सब एग्जामों में पूछ जाएगी, भैया इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, क्या बनता है, प्रोडक्ट लिख देते हैं, बताइए क्या बनेगा। सिंपल सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप और कहीं देखेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो अगला हमारा जो हो जाएगा, नाइट्रोजन के हो गए हाइलाइट, हमारा हो गया, हमारा इंटर हेलोजन हो गए और हमारा हेलोजन के साथ हो गया। हाँ, अब बचा फास्फोरस, PCl3 और PCl5। PCl3 के साथ वाटर की रिएक्शन कराओ जी, फास्फोरस की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर +5 है, तो वही जाएगा, ये बनेगा HCl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यूज विद हाइड्रोजन, और फास्फोरस क्या जाएगा, ऑक्सो एसिड। अब फास्फोरस का ऑक्सो एसिड क्या बनता है जी, भाई जैसे इनका ऑक्सो एसिड बना रहे थे आप, वैसे इनका ऑक्सो एसिड बनाइए वाटर के साथ। तो फास्फोरस का H3PO3 का जो ऑक्सो एसिड बनता है वो H3 का 3 है ना, H3PO2, 2 दूने 4 और 3 आएगा +1 आएगा, नहीं जी, H3PO3, 3 2 जा 6 में से 3 गया तो 3 आया, देखिए ये +3, 3 2 जा 6 में से 3 माइनस +3, यहाँ +3 है तो H3PO3 बनेगा। अब याद नहीं करना है कि H3PO, देखो H3PO2 बनाता है, H3PO3 बनाता है, H3PO4 बनाता है, 3 तरह के ऑक्सो एसिड बनते हैं। कैसे पता करोगे कौन सा एसिड बनेगा, जी जो बताया हूं वही, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन के साथ निकालो। ज्यादातर अगर ये पहले से ही किसी कंपाउंड के फॉर्म में है तो वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है। तो अगर फ्री एलिमेंट की कंडीशन में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मैंने बताया था, तो वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। लेकिन अगर पहले से अपनी स्टेबल, ये इसकी स्टेबल स्टेट मानी जाती है 3 और 5 की, तो ये उसमें से चेंज नहीं होगा, उसी में रहेगा जी। यहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा जी, HCl बनेगा। अब बता दो 5 है तो 5 वाला कौन सा ऑक्सो एसिड है इसका, H3PO4, 4 दूनी 8 और 3 गया, बचा 5, लो जी। तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आगे बनेगा क्या, थोड़ा लॉजिक पकड़े रखो, दो चीज, एक तो वही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज विद हाइड्रोजन, एंड सेकंड नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इफ द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी। 3 और 5 की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहां पर ही बदलेगा नहीं, वाटर के साथ ज्यादातर कंडीशन में रहेगा। हाँ, मैंने बताया था क्लोरीन ओरिन था उसमें चेंज हुआ था, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया था। तो कुछ जगह एक मैं और वीडियो बनाऊंगा इसमें सारा डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में दूंगा कि जो ऑक्साइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकती है अगर उनको रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बन सकता है। तो ये आपका हो गया फाइनली ये सब। अगर और थोड़ा सा है आप में, तो इधर तो नहीं है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, वहां पर मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। ClO2, Cl2O6, अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं यहाँ पर। तो ये इनके साथ रिएक्शन होगी तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखिए 12 है, और ये हो जाएगा +6 है। तो क्लोरीन की +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया था कि हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होती है, या तो +3, या तो +5, या तो +7, ये स्टेबल स्टेट इनकी मानी जाती है। लेकिन यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई और ये +6 आ गई, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अब डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएंगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, मतलब ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो दो तरह का एसिड भी बनाएगा। अब ये 4 है तो यहां से आपका एक एसिड बनेगा, यहां पर अब ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसके साथ ही जब एसिड बनेगा तो ये आपका बन जाएगा HClO प्लस
HClO2 प्लस HClO3। कैसे जी? अभी देखना इसमें क्या है, इसमें +4 है तो 2 2 जा +4 और ये हो गया +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 और यहां पर 3 2 जा 6 और ये आई +5, दो ऑक्सीडेशन स्टेट की 5 और 3, तो इनका एवरेज ले लो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, ये 8/2 मतलब 4। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी है तो वो ऐसी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेट होंगी जिनका एवरेज वही रहेगा। Cl2O6 की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराकर देखें तो क्या बनेगा जी, यहां बनेगा HClO3 और ये बनेगा HClO4। कैसे, 3 2 जा 6 यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 2 जा 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। 7 + 5 मीन्स हो जाएगा 12/2 करोगे तो आएगा 6। इसका मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अगर इस तरीके से अनस्टेबल ऑक्साइड स्टेट है कोई तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखना है ClO जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद हाइड्रोजन वाला कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये इसके लिए जो डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाली ऑक्साइड है तो ये 3 और 5 में जाएगी, 6 है तो 5 और 7 में जाएगी, तो इस तरीके के बनते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था लेकिन इसी के साथ आगे आपको बता दिया। ओके जी, ये आपका टॉपिक हुआ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। ये वाटर के साथ रिएक्शन होती है, विभिन्न प्रकार की ऑक्साइड्स जो थी, क्या रिजल्ट आता है। आपको अच्छा लगा अगर वीडियो तो आप देखिए और दूसरों को भी बताइए, अच्छे से इसको देखिए और कुछ अगर आप सजेशन है, कुछ कमेंट करना है तो आप बिल्कुल, सभी का स्वागत है, कमेंट करिए। थैंक यू।